Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. अच्छा मैडम, एक बात कही जाती है कि जो आवाज़ है और जो दस्तक है वो सुनाई देता है। आवाज़ और दस्तक सुनाई देते हैं, जो रूह को सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। बड़े लीडर्स, टॉप मैनेजर्स कहते हैं यार चुप हो जा, खामोश रहो, मत बोलो। अगर बोलोगे तो तुम्हारी वजह से माहौल ख़राब होगा। क्या खामोश रहना कल्चर को बनाने में मदद करता है, या बोलना चाहिए जब आपको मौका दिया जाए उसको कल्चर का पार्ट कहते हैं? आप दोनों में से किस राय को ज़्यादा मानती हैं? और आप अपने अपने जहाँ जिस भी कंपनी में गई हैं, तो क्या आप लोगों के मुंह बंद करा देती हैं, या आप लोगों को बोलने से रोकती हैं, या कहती हैं स्पीक अप? व्हाट इज योर स्टाइल? नो, आई थिंक इजहार राय का हक तो हर किसी, ठीक है। सो एवरीवन नीड्स टू स्पीक अप। आई स्पीक माय माइंड नो मैटर व्हाट, ठीक है। लेकिन इट्स एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये देखें कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट एट दैट। कभी कभार स्पीक अप डजंट हेल्प, यस और कभी कभार इट डज। यस यस। सो आई थिंक विद इन योर ओन इन्वायरमेंट एक जजमेंट कॉल लेनी होती है आपको बिल्कुल सही। कि भाई what is more important at that point in time. So yes, one needs to speak up. One needs to speak up their mind, put out their point across. But कितना assertively आप करते हैं, और whether you maintain that thin line between assertion and aggression. और that's it. मिस उरूसा, जी, आपको क्या बात बुरी लगती है, मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे बॉस को कौन सी बात अच्छी लग रही है ये तो समझना आसान है, उसको किस बात की हट गई ना उस पर नहीं लगा सकता। मैं एक एक बंदे का डॉक्टर नहीं बन सकता। बिल्कुल नहीं। उसको मेरा अंदाज पसंद नहीं आ रहा, उसको मेरी बात समझ नहीं आ रही है, और ठीक है मेरा पीयर्स है, मैं उससे जब बात करता हूँ वेयर द KPIs, उसका मूड खराब हो जाता है। ये मेरी गलती थोड़ी है। कैसे बनाऊँ ऐसे माहौल में कल्चर? यही तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है जहाँ प्रमोट बैठ रहे हैं। कॉर्पोरेट कल्चर यहीं से तो ड्राइव होगा ना। मुझे क्या चाहिए? काम चाहिए। मैं अपनी ज़बान में, जैसे आप ही के लोगों से मैंने सीखा है, पता है वो क्या बात करते हैं? हाँ भाई, धंधों कितना आए हो, धंधों कितना गए हो। मेरे आप ही की कम्युनिटी से बड़ा सीखा है। मैं भी तो यही बात करता हूँ। क्यों परेशान है लोग? कहते हैं कि यार ये शायद टॉक्सिक कल्चर को ज़्यादा बढ़ावा देता है। क्या ऐसा ही है? ऐसा ही नहीं, आई थिंक जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि कल्चर बनता तो लोगों से, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्सिटी है व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल गेट टुगेदर एंड वन पर्सन इंटरैक्ट्स विद अदर, इज कि कॉम्प्लेक्सिटी तब आती है कि एक वो बेसिक असूल है कम्युनिकेशन का, और अंदर का टीचर निकल के आ जाता है बस, ठीक है। बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर, स्पीकर ने किस इंटेंट से कहा, क्या अल्फाज यूज़ किए, क्या टोन यूज़ की, लिसनर ने किस इंटेंट से सुना, क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या माइंडसेट था, किस तरह से उसको इंटरप्रेट किया, इसमें बहुत गैप आ बहुत गैप आता है। That's where the toxicity comes. बिल्कुल सही। So I think as individuals and as part of the HR department, मेरा काम ये है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखा जाए लोगों के लिए where people can speak up. राइट राइट। ठीक है, जैसे हमने अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया. इट्स स्टिल अंडर, इट्स एन इन्फेंट program, I would say. There's a lot of work that needs to be done under the umbrella, but we called it आपकी आवाज़. आपकी आवाज़, ठीक है, और वो उसका इंटेंट यही था कि आपकी आवाज़ is going to be a big banner where we provide a platform to people to share their feedback. So it was all about feedback. वैसे रूसा आप भी बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए होंगे। जी बिल्कुल, हमारा काम धंधा यही है। जी जी. मैंने ये देखा है कि अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अगर वो ऑर्डर बुकर है, उसके साथ एरिया सेल्स मैनेजर बैठ जाए, उसके साथ RSM बैठ जाए, RSM के साथ हेड ऑफ सेल्स बैठ जाए, बिल्कुल दो ही आवाज़ें आती हैं। किसकी एक आवाज़ आई? उस हेड ऑफ सेल्स की और उस ट्रेनर की। तीनों चुप होते हैं कि पता नहीं बॉस को कौन सी बात बुरी लग जाए। वो इस डर से बोलते ही नहीं है। ये कौन सा कल्चर डेवलप किया आपने? ये क्या डेवलप कर दिया कि छोटा बड़े के सामने बोल ही नहीं रहा? क्या ये आदाब है या सेपरेशन है? ऐसे कल्चर को आप क्या कहते हैं? कैसे करूं ये ब्रेक में? डेफिनेटली ये वो कल्चर है जहाँ पीपल आर सप्रेस्ड. यस ठीक है. सो अगर मैं बात करूँ इस तरह की इन्वायरमेंट की, तो दिस इज़ वेरी जनरल, यू वुड फाइंड इट एवरीवेयर. राइट और इसको कहीं ना कहीं लिया ही इसमें जाता है कि ये रिस्पेक्ट में है. राइट। सो आई थिंक
यहाँ पे रोल ये होना चाहिए कि हम एम्पावर करें या ट्रेन करें लाइन मैनेजर्स, ठीक है। एंड लाइन मैनेजर्स नीड टू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड कि जब आप एम्पावर कर रहे हैं अपने नीचे वालों को या उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बात करने की, खुल के बात करने की, तो वो nobody is taking anything away from them. The element of respect remains, but you get to hear the right perspectives, and those right perspectives are important for the organization. ऐसा ही तो कहते हैं बचपन में हमें सिखाया जाता है कि बेटा बोलो, बात करो, जी अच्छा लगता है, बिल्कुल। लेकिन पूरी उम्र लग जाती है कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, आज तक लोग सीख रहे हैं। लेकिन मैं एक और इस हवाले से बात करना चाहूँगा कि इस तरह के मामला जो मैंने अभी आपसे पूरा डिस्कस किया, ऑर्डर बुक, सुपरवाइजर, एरिया सेल्स मैनेजर और हेड ऑफ सेल्स, ये वाला कल्चर बन चुका है और somebody वॉक्स इन, इसको चैलेंज वर्ड कहूँगा तो मेरे ख्याल से कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो जो डिस्ट्रक्टिव होगा। ऐसे माहौल में लोग ऐसा क्या करें कि एक बेहतर कल्चर को इनकॉर्पोरेट कर सकें और नेगेटिव मीनिंग भी इसकी ना निकले, और ये ओवरनाइट नहीं होगा, मुझे पता है। क्या ऐसे 2-4 टिप्स हैं जो उर्स मेराज देनी चाहते हैं कि इस तरह के कल्चर में ये 2-4 तड़के लगा दें, ये 2-4 धनिया पुदीना डाल दें, आपका कल्चर बेहतर होना शुरू हो जाएगा। शुरुआत तो करें, बाद में देखेंगे। आप क्या कहते हैं ऐसे कल्चर? आई थिंक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, अगर इस तरह का कल्चर है एंड इफ़ यू रियलाइज कि इस तरह का कल्चर एग्जिस्ट करता है, तो व्हाट आई हैव सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड व्हाट आई हैव प्रैक्टिस is start talking to people at various levels. Segment them, start talking to them at various levels. ठीक है। Conduct focus groups. वहाँ पे लोग खुल के आते हैं, और ऑब्वियसली जहाँ आप जूनियर मैनेजमेंट को साथ बिठाएं, वहाँ सीनियर मैनेजमेंट को ना बिठाया जाए, ताकि वो लोग खुल के बोले, उनको इनकरेज किया जाए और ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जहाँ बोले। सो पॉकेट्स में सारे लेवल्स के ऊपर एक असेसमेंट रन की जाए बाय कंडक्टिंग फोकस ग्रुप्स, creating an open platform for people to speak up. जो satisfaction surveys होते हैं, उनका मकसद यही होता है कि लोग anonymously अपना फीडबैक सामने रखें, and then a consolidated report is shared where you made people realize कि भाई जो senior management है, they get to realize that there are people who feel differently about this kind of a culture. They want to speak up. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि आप एक डॉक्टर हैं, जो अभी आप सजेशन दिया और आपने कहा पहले टेस्ट वेस्ट करा के आओ, रिपोर्ट्स लेकर आओ, बाद में बात करते हैं। टेस्ट निकल गया, रिपोर्ट्स आ गई, मुझे पता है ये बीमारी है, बिल्कुल, और ऐसी बीमारी निकली जिसको हम अभी नाम दे देते हैं, क्योंकि एक मेरे पास बड़े ज़बरदस्त किस्म के स्पीकर ट्रेनर थे, अशरफ चौधरी साहब, वो कहते हैं कि ये बीमारी खत्म हो सकती है। हाँ, मैं समझता हूँ कल्चर की अगर बीमारी लगी है, वो एक डायबिटीज़ की तरह है, बिल्कुल, जो क्यूरेबल नहीं है, मैनेजेबल है। ऑफ कोर्स। और मैं समझता कल्चर भी ऐसा है जो फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड क्योर नहीं होगा, मैनेज होगा। अगर मैं आपके डेटा रिपोर्ट्स निकाल लिए, अब मैं इसको मैनेज करने लगा हूँ, उसकी कॉस्ट बेयर कौन करेगा? उसका कॉस्ट डजंट मीन पैसा, द कॉस्ट मीन द डिसीशंस। मैनेजमेंट को पता चल गया कि उस पूरे इस प्रोग्राम के अंदर काले भेड़िए कौन से हैं जो इस काम को रोक रहे हैं। मैनेजमेंट नोज अबाउट इट, लेकिन मैनेजमेंट उनको निकालना नहीं चाहती। निकालना इज नॉट सोल्यूशन। या इट्स दिस, उनको डिमोट भी नहीं करना चाहती, बट मैनेजमेंट नोज इट। मैनेजमेंट क्यों चुप हो जाती है? उनके पास पूरा पावर है डिसीजन लेने का, क्योंकि रिपोर्ट ने बता दी। बिल्कुल, रिपोर्ट ने बता दी कि रंजीत एक थर्ड क्लास मैनेजर है, उसको 17 लोगों ने बता दिया, 360 आपने कराया, मेरे पीयर्स ने ऐसा बोला, मेरे बारे में मेरे मैनेजर ने ऐसा बोला, लीडरशिप ने बोला, और बस मैं ही हूँ जो अपने आप को 100 मार्क्स दे रहा हूँ, बाकी सब मेरे को। सो मैनेजमेंट नोज इट, बट दे आर नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट अस। ये कैसे करवाया जाए, ये कैसे करें? आई थिंक सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है डिटरमिन वेदर द मैनेजमेंट इज विलिंग। इज विलिंग तो मतलब if the management is not willing, फिर तो आपने बस खाना पूरी करनी है और अपनी नौकरी करनी। But then it depends कि अगर management really willing है, then they do take actions. It's not always party of decisions are not necessarily people to shun people away या लोगों को नौकरी से निकाल दें. Decisions could be in terms of building it as part of their KPIs. Engagement उनके साथ डाली जाए, shuffling की जाए, उनको counsel किया जाए. I mean, it has to be both ways, push and pull. So there has to be some elements of push, showing the consequences, and there have to be some elements of pull. Yes. Where, you show Yes. the... तो it means मैनेजमेंट को अगर पता चल गया है कि डायबिटीज तो हो गई, अब
दवाई लेनी है या नहीं लेनी, इट्स योर कॉल। दवाई लेंगे तो आप मैनेज तो कर सकते हैं, मीन्स कोई टफ डिसीजन नहीं। रिफॉर्म्स इन द पॉलिसीज, रिफॉर्म इन द KPIs, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हिस्सा डाला जाए कि आपका सबऑर्डिनेट का स्कोर, आपके PS का स्कोर, आपके मैनेजमेंट का स्कोर, ये 360 का एक सर्टेन इम्पैक्ट होगा। थोड़ा सा फाइनेंशियली पेनलाइज करें इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंट्स और इन बोनसेस, रेटिंग में थोड़ा ऊपर नीचे कर दे, शायद बेहतरी आ जाए, विच इज़ नॉट लॉन्ग टर्म। अगर आपको पता लग गया है कि बीमारी है, दवाई आप लेते नहीं लेते, या आपकी जिम्मेदारी HR सिर्फ आपको ये बताएगा कि अब आपको क्या करना है। हिम्मत नहीं हारनी, ये बीमारी प्रोग्रेसिव बीमारी है, ये हर जगह हो सकती है, हर लेवल पे हो सकती है। अगर आपने अभी फैसला नहीं लिया तो आपकी ये डायबिटीज़ किस ऑर्गन को ख़राब कर देगी और साइलेंट अटैक्स आपको दे देगी, तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो उरुसा की बातें मानें, आप रिपोर्ट्स करवाएं, रिपोर्ट्स करने के बाद मेडिसिन वक्त से लें और जो आपको कहा जाए डॉक्टर के हिसाब से उसको पूरा ध्यान से अमल में लेकर आएं। Thank you very much. God bless you. Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.